नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी का शास्त्रों में वही महत्व बताया गया है जो वैशाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का महत्व है। आंवला नवमी को कुष्मांडा नवमी और जगत धात्री पूजा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन किया गया पुण्य कार्य कभी खत्म नहीं होता, अतः इसे अक्षय नवमी इसलिए कहा जाता है। इस दिन जो भी पूजा, शुभ कार्य, दान, पूजा अर्चना, भक्ति, सेवा आदि की जाती है, उसका पुण्य कई जन्मों तक मिलता है। अर्थात इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय होता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा प्रस्थान किया था। आंवला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवता निवास भी करते हैं, इसलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। नवमी तिथि का प्रारंभ 21 नवंबर सुबह 3:16 से 22 नवंबर रात 1:08 तक रहेगा। ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए 21 नवंबर को मंगलवार को आंवला नवमी का पर्व मनाया जा रहा है। आंवला नवमी के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए इसका महत्व भी काफी बढ़ गया है। आंवला नवमी के दिन शाम को 8:01 से अगले दिन 6:50 तक रवि योग रहेगा। इसके साथ ही हर्षण योग भी बन रहा है। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान व ध्यान करके आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ पर दूध, जल, अक्षत, सिंदूर व चंदन अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आंवले के पेड़ में मौली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप से आरती उतारकर 11 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन कद्दू व सोने का दान बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए भी दान करना शुभ माना गया है। अक्षय नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पूजा करने का संकल्प लें। इसके बाद स्वच्छ मन से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पेड़ के समीप धूप दीप इत्यादि जलाएं। फिर आंवले के वृक्ष की जड़ों में दूध चढ़ाएं। वृक्ष का विधि विधान से पूजन करें। पेड़ के नीचे बैठकर ही अक्षय नवमी की कथा सुनें। इसके बाद पेड़ की 7 बार या 11 बार परिक्रमा करें और कपूर से आरती करें। इसके बाद आंवले के पेड़ के नीचे गरीबों को भोजन कराएं और स्वयं भी वहीं बैठकर भोजन करें। इस दिन ब्राह्मणी औरतों को सुहाग का सामान और खाने की चीज और पैसे आदि दान जरूर करें। इस दिन नहाने के जल में आंवले का रस मिलाकर स्नान करना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और हमारा ऑरा भी क्लीन होता है। आंवला नवमी के शुभ मौके पर घर के उत्तर या पूर्व दिशा में आंवले का पेड़ लगा सकते हैं। इस दिन आंवले का पेड़ लगाना बेहद मंगलकारी माना गया है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि आप यह ना कर सकें तो आंवले लाकर भी आप घर के पूर्व दिशा में रख सकते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवला के बीजों को हरे रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से धन से लेकर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाना चाहिए और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना चाहिए। आंवला नवमी के दिन संध्या काल में आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक लगाएं और पूर्व की ओर उसका मुख करके बैठें। फिर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। मान्यता है इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आय में वृद्धि के योग बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष को पूजा का विधि विधान से पूजा करने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और वृक्ष की जड़ में जल और दूध से सींचते हुए ओम धात्रेय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद वृक्ष पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं तथा विधि विधान से पूजा करें। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आंवला नवमी के दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर केसर युक्त खीर खिलाएं तथा प्रसाद स्वरूप भेंट करें। कन्याओं को पीले या लाल रंग के वस्त्र और दक्षिणा देकर विदा करें और आशीर्वाद पाएं। इसके बाद घर की बड़ी महिला को खीर खिलाएं। फिर पूरे परिवार के साथ इस प्रसाद को ग्रहण करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। साथ ही इस दिन पितरों का ध्यान करते हुए ऊनी वस्त्र और कंबलों का दान भी करना चाहिए। और अगर आप दिवाली पर खरीदारी नहीं कर पाए हैं तो इस दिन आप सोना या चांदी या अन्य धातु की खरीदारी भी कर सकते हैं।